हेलो फ्रेंड्स, मैं पी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं 9 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम कवर करते हैं। उससे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं कि 8 दिसंबर को हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया है। प्लेन क्रैश हो गया है, उसी में उनकी पत्नी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो सफ़र कर रहे थे, तभी प्लेन क्रैश के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। चलिए अपना क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MD और CEO किसे नामित किया है? एक बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने अपना नया MD या नए CEO बनाए हैं। कोने बनाया है? इत्रा डेविस को। किसे? इत्रा डेविस को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यह क्या है? यह एक सहयोगी बैंक है। किसकी सहयोगी बैंक है? तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक बैंक है। इसने अपने नए CEO और नए MD घोषित किए हैं इत्रा डेविस को। किसे? इत्रा डेविस को। इसका मुख्यालय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है तथा इसके संस्थापक समित घोष जी हैं। तो चलिए इसके विषय में कुछ जानकारी जान लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक मंडल ने इत्रा डेविस को बैंक का MD और CEO नियुक्त किया। डेविस को RBI के अनुमोदन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या RBI द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य अवधि के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका मतलब है कि अभी इन्हें RBI द्वारा केवल 3 साल की अवधि के लिए MD या CEO नियुक्त किया गया है, लेकिन बाद में RBI कोई और तारीख या कोई और अवधि भी अनुमोदित कर सकती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक समित घोष जी हैं तथा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 28 दिसंबर 2004 ईस्वी को की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की भी कहा जाता है। क्या है फिक्की का फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हिंदी में अनुवाद है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है संजीव मेहता। किसे? संजीव मेहता को फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो चलिए इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने घोषणा की कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो संजीव मेहता हैं वो अभी HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। इन्हीं को फिक्की ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन नियोतिया, लेकिन अब नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं संजीव मेहता। कौन? संजीव मेहता। फिक्की के महासचिव हैं अरुण चावला। कौन है? अरुण चावला। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने
विकलांग कर्मचारियों के लिए पीएनबी प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है। तो जैसा कि क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे, पीएनबी इसमें भी लिखा है, तो पीएनबी बैंक ने ही लॉन्च किया होगा। तो पीएनबी बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए पीएनबी प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है। तो यह क्या है, चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो जो पीएनबी प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल है, इसका कार्य है कि यह नेत्रहीनों के लिए ग्राहकों से संपर्क बनाने में सक्षम बनाता है। यह टूल यह एप्लीकेशन नेत्रहीनों को ग्राहकों से टाइपिंग के जरिए ग्राहकों से चैटिंग के जरिए संपर्क बनाने में सक्षम बनाता है, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ पंजाब नेशनल बैंक के विषय में जान लेते हैं। तो पीएनबी की स्थापना हुई है सन 1894 ईस्वी में। पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीएनबी के एमडी और CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं तथा इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्या? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो पीएनबी की स्थापना 1894, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, MD और CEO SS मल्लिकार्जुन राव, टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 क्रोएशिया को हराकर किस देश ने जीता है? जो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट है वो 2021 का क्रोएशिया को हराकर किसने जीता है? तो इसका आंसर है रूस। किसने? रूस ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को जीता है क्रोएशिया को हराकर। तो चलिए डेविस कप 2021 को रूसी टेनिस महासंघ ने मैड्रिड में डेविस कप फाइनल में क्रोएशिया पर 2-0 की बढ़त से जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 2022 में जो ओलंपिक होना है वो बीजिंग में होगा। 2022 में ओलंपिक बीजिंग में किया जाएगा और वह शीतकालीन ओलंपिक होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा देश है जिसने कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे? तो ऐसे 3 देश हैं। हाल ही में अमेरिका ने कहा है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी इससे राजनयिक बहिष्कार कर चुके हैं। उन्होंने भी इसमें शामिल न होने का दावा किया है। उन्होंने भी कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जॉन बाइडेन। उन्होंने घोषणा की है कि चीन द्वारा इस तरह के किसी भी राजनयिक बहिष्कार के खिलाफ अंतर्निर्दिष्ट जवाबी कार्रवाई करने के बाद बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक में अमेरिकी अधिकारी शामिल नहीं होंगे। अमेरिका ने उद्धृत किया है कि चीन के मानवाधिकारों पर अत्याचार उसके बहिष्कार का मुख्य कारण है। इसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 की मेजबानी करेगा? तो इसमें कहा गया है, ऐसा कौन सा शहर है जो बिम्स्टेक देश हैं उनके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है पुणे।
कौन सा है? पुणे। पुणे एक ऐसा शहर है, पुणे शहर इस साल बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 की मेजबानी करेगा। तो चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। पैनेक्स 21 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। जो पैनेक्स 21 है वो एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाना है। अभ्यास बिम्स्टेक देशों के जो पैनेक्स 21 अभ्यास है वो बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाना है। किसके बीच? बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाना है। बिम्स्टेक देश कौन कौन से हैं? तो वो हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। इसमें 7 देश शामिल हैं: भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। इसे समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसे हिंदी में अनुवाद करें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोगी पहल। जो बिम्स्टेक है वो उसका एक मूल अर्थ है, यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। जो बिम्स्टेक है वो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोगी संगठन है। इसमें 7 देश शामिल हैं: भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इस पहले समझ लेते हैं पैनेक्स 21 कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाना है और यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटीएम ने उद्यमियों के लिए स्टार्टअप टूलकिट के लिए किसके साथ भागीदारी की है? पेटीएम है उसने उद्यमियों के लिए स्टार्टअप टूलकिट के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है अमेजॉन वेब सर्विस। क्या है? अमेजॉन वेब सर्विसेज। चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो पेटीएम उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए, जो पेटीएम है वो उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए एक प्रमुख डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र ने शुरुआती चरण में भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष भुगतान सेवाओं के साथ पेटीएम स्टार्टअप टूलकिट की पेशकश करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ भागीदारी की है। चलिए इसे एक सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना चाहता है पेटीएम, इसलिए इसने भागीदारी की है अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, यानी AWS के साथ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक और एनपीसीआई ने ऑन द गो वेयरेबल कीचेन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सिटी यूनियन बैंक। क्या है? सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने और एनपीसीआई ने ऑन द गो वेयरेबल कीचेन लॉन्च किया है। चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो CUB ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म होता है
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या राष्ट्रीय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं शेषाशायी। कौन है? शेषाशायी। शेषाशायी के साथ मिलकर अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस वेयरेबल कीचेन लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि यह किस बैंक द्वारा घोषणा की गई है या लॉन्च किया गया है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आयोग के द्वारा कार्यक्रम सी इज अ चेंज मेकर शुरू किया गया है। तो यह सी इज अ चेंज मेकर एक कार्यक्रम है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसे शुरू करने का उद्देश्य जमीनी स्तर की, जो निचले स्तर की महिला राजनीतिक हैं, जो महिला पॉलिटिशियन हैं, उनके नेतृत्व कौशल में, उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी में सुधार और क्षमता निर्माण करने के लिए इसे शुरू किया गया है। किस कारणवश शुरू किया गया है? तो जो जमीनी स्तर की या जो निचले स्तर की महिला राजनीतिक नेता हैं, उनके नेतृत्व कौशल में सुधार करने के लिए तथा क्षमता निर्माण करने के लिए सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नीलमणि फुकन जूनियर। कौन है? नीलमणि फुकन जूनियर, जो कि एक असमिया कवि हैं, यानी जो कि एक असम के कवि हैं। इन्हें पहले साहित्य अकादमी और पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो नीलमणि फुकन जूनियर हैं, वो साहित्य अकादमी और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। इन्हें गुवाहाटी के आधार पर वह प्रसिद्ध कवि हैं और उन्होंने सूर्य हेनु नामी अहे द नोडिएडी, गोपाली जमुर लग्न और कविता लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य हेनु नामी अहे ए नोडिएडी, गोपाली जमुर लग्न और कविता। फुकन को 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली। फुकन ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं, अर्थात इनसे पहले भी 2 असमिया लेखकों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है या सम्मानित किया गया है? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है तथा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो जी को दिया गया है। किसे? दामोदर मौजो जी को दिया गया है। चलिए इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो यह एक कोंकणी उपन्यासकार हैं। कोंकणी गोवा की राजभाषा है। उन्हें जो दामोदर मौजो जी हैं,
वो कोंकणी उपन्यासकार हैं, कोंकणी भाषा में उपन्यास की रचना करते हैं। तो उन्हें 57वां, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। देश का, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मौजो गोवा मजोदरा के बाहर से हैं और इसके पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। दामोदर मौजो जी ने भी इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है और उन्हें उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं कर्मेलिन, सुनामी साइमन और लघु कथाएं जैसे टेरेसा मैन एंड अंदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा। क्या है? टेरेसा मैन एंड अंडर स्टोरीज फ्रॉम गोवा। यह कोंकणी लेखक के लिए दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। पहला जो दामोदर मौजो जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है वो कोंकणी लेखक के लिए दूसरा है। इससे पहले भी 2006 में रविंद्र केलेकर ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमडी और सीईओ किसे नामित किया है? तो इसका आंसर है इत्रा डेविस। अगला है फिक्की ने किसी अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है संजीव मेहता। हाल ही में किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए पीएनबी प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पीएनबी। अगला है डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 क्रोएशिया को हराकर किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है रूस। अगला है किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। इससे पहले भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसकी घोषणा कर चुके हैं। कौन सा शहर बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है पुणे। अगला है पेटीएम ने उद्यमियों के लिए स्टार्टअप टूलकिट के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अगला है हाल ही में किस बैंक और एनपीसीआई ने ऑन द गो वेरिएबल कीचेन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सिटी यूनियन बैंक। अगला है हाल ही में किस आयोग के द्वारा कार्यक्रम सी इजा चेंज मेकर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। अगला है हाल ही में किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नीलमणि फुकन जूनियर जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दामोदर मौजो जी को। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।